नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। कोविड 19 संक्रमण जो दुनिया भर में अभी तक 42 लाख लोगों से भी ज़्यादा को संक्रमित कर चुका है और 2,90,000 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। इसमें एक ट्रेंड नज़र आया है हमें पिछले 2 महीनों में, वो ये कि महिलाओं की बजाय ये वायरस पुरुषों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके कारण इन्फेक्ट हुए लोगों में भी पुरुषों का परसेंटेज ज़्यादा है और जिन लोगों की मौत हुई है उनमें भी पुरुषों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको लेकर कुछ रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विभिन्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस कोर्स में पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा कवर किए गए हैं। उसके अलावा आपके सभी फेवरेट एजुकेटर्स जैसे कि प्रशांत धवन सर, गौरव गर्ग सर, अनिरुद्ध सर, अंकित अग्रवाल सर, इन सभी के लेक्चर्स आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब कोविड 19 संक्रमण ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज को या फिर जेंडर को टारगेट कर रहा है। इस इन्फेक्शन के कारण कुछ दिन के नवजात शिशु से लेकर 90-100 साल तक के बूढ़े, महिलाएं और पुरुष दोनों ही अफेक्ट हुए हैं। सभी को ये संक्रमित करता है। हाँ, इसके कारण जो मौतें हो रही है उनमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है और खास करके उन लोगों की संख्या जिनको ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी थी, क्रॉनिक डिजीज़ है या कोमॉर्बिडिटी जिसे कहते हैं मेडिकल भाषा में, वो मौजूद थी। तो अगर कोई डायबिटीज़ या हार्ट का पेशेंट है तो उसकी जान को खतरा ज़्यादा होता है अगर वो 60+ है। और इसमें भी एक ट्रेंड देखा गया है कि दुनिया भर में जो पेशेंट्स हैं, अब वैसे आबादी में आधे पुरुष और आधे महिलाएं होती हैं, लेकिन कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं उसमें 58% पुरुष हैं और लगभग 42% महिलाएं हैं। तो इसका मतलब है कि पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और ये जो डिस्पैरिटी है ये डेथ्स में और ज़्यादा देखी गई है। मॉर्टैलिटी रेट भी पुरुषों की ज़्यादा है और इटली जैसे देश में तो 70% जिन लोगों की डेथ हुई थी वो पुरुष थे और वो भी 60 साल के ऊपर के। पुरुष और महिलाओं के संक्रमण में जो फर्क है वो मार्च महीने से ऑब्जर्व किया जा रहा है। मार्च में भी एक स्टडी हुई थी इस पर जिसमें केवल नंबर्स पर ध्यान दिया गया था, जेंडर के बेसिस पर। यह लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी स्टडी और लैंसेट दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है। चाइना में भी एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें आप देख सकते हैं कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल के केसेस को शामिल किया गया था और इसमें भी यही पाया गया कि पुरुषों में जो सिवियरिटी है केस की वो ज़्यादा हो रही है और मोर्टैलिटी भी ज़्यादा है। अभी रीसेंट स्टडी जो आई है वो है यूरोपियन हार्ट जर्नल की। तो यूरोप के 11 देशों में ये स्टडी करी गई पेशेंट्स पर और इसमें रिसर्चर्स ने पिन पॉइंट कर दिया है कि पुरुष ज़्यादा संक्रमित क्यों हो रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली रीज़न बता दिया है और रीज़न उन्होंने बताया है ACE2 प्रोटीन। इस स्टडी में कई हज़ार पुरुष और महिलाएं शामिल थे और क्योंकि ये 11 अलग अलग देशों के पेशेंट्स पर हुई है जो कोविड 19 अफेक्टेड थे, तो थोड़ा इसमें हमें वाइडर डेटा मिलता है ज़्यादा देशों का। इस स्टडी का मेन कंक्लूजन यही था कि पुरुष और महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो पुरुष कोविड 19 संक्रमित थे उनके खून की जब जांच करी गई तो वहाँ पर ACE2 प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू विमेन। और ये ACE2 ही शायद रीज़न है कि कोरोना वायरस हेल्दी सेल्स को तेज़ी से इन्फेक्ट कर देता है पुरुषों में। तो ये तो देखो पहले भी एस्टैब्लिश हो चुका है कि ACE2 सरफेस प्रोटीन जो है वो कोरोना वायरस को सेल में एंटर करने में मदद करता है। अगर आप एक ह्यूमन सेल को देखेंगे तो उसमें होती है सेल मेम्ब्रेन और इसी सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर हमें मिलेगा ACE2 रिसेप्टर। तो इस ACE2 रिसेप्टर से कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जुड़ जाता है। अगर आपने ये फोटो देखी होगी कोरोना वायरस की तो इसमें जो ये लाल रंग के आपको नजर आ रहे हैं उभार, ये होते हैं स्पाइक। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ACE2 के अंदर परफेक्टली फिट हो जाते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं और इन दोनों को कंबाइंड एंट्री मिल जाती है सेल के अंदर, जहां पर जाकर ये अपना RNA रिलीज कर देता है ये वायरस और वहां पर डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है कि नए वायरस कण बनने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ACE2 सेल का दरवाजे के रूप में काम करता है और ये दरवाज़ा खुलता है SARS-CoV-2 के लिए। तो ये एक प्रकृति का बहुत ही अनोखा मजाक है हमारे साथ कि ये SARS-CoV-2 के लिए एंट्री बड़ी आसानी से सेल के अंदर मिल जाती है। अब इस ACE2 का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानो। ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो यानी कि ये एक प्रकार का एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होता है। अब ये नॉर्मली शरीर के सभी सेल में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो लंग्स, आर्टरीज, हार्ट, किडनी और टेस्टिस हैं इनके सेल में ACE2 की मात्रा ज़्यादा होती है। इनकी सेल मेम्ब्रेन पर ACE2 ज़्यादा पाया जाता है। तो यही बहुत बड़ा रीज़न है कि देखिए जब
कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों में एंटर होता है तो एल्वियोलाई के थ्रू सीधा वो सेल्स में एंटर कर जाता है। और पुरुषों में क्योंकि टेस्टीज होती हैं तो इसके कारण पुरुषों में ACE2 की जो मात्रा है वो महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और ACE2 का नॉर्मली काम क्या होता है शरीर में? वेसो डायलेशन, यानी कि शरीर की आर्टरीज को थोड़ा सा डायलेट करना, उन्हें ढीला कर देना, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट रहे हैं तो आपने अपने 12th क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन का जो पूरा मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन का। इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर मेडिसिन नहीं पढ़नी है, ना ही हमें यहाँ पर डिटेल बायोलॉजी पढ़नी है। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि ACE2 का शरीर में काम क्या है, तो इसका काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करना। लेकिन मानव जाति की किस्मत थोड़ी सी खराब है कि ये ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, ये SARS-CoV-2 से परफेक्टली अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ये SARS-CoV-2 चला जाता है हमारे शरीर के सेल्स के अंदर। इस प्रोसेस को वैसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और बाद में ये वायरस जो है अपना RNA अंदर रिलीज कर देता है और फिर उसके डुप्लीकेट कॉपीज बनने शुरू हो जाते हैं और शरीर के अंदर वायरस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम है जहां पर ये दिख रहा है कि SARS-CoV-2 वायरस ACE2 रिसेप्टर पर अटैच हो रहा है और इन दोनों को एंट्री मिल जाएगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर। आमतौर पर हमारी सेल मेम्ब्रेन इस तरह के किसी बाहरी तत्व को सेल में प्रवेश नहीं करने देती है, वही उसकी खास बात है। लेकिन यहाँ पर ACE2 रिसेप्टर से बाइंड होने के कारण SARS-CoV-2 को एंट्री मिल जाती है। अब पुरुषों के टेस्टीज में यानी वृषण में ACE2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही रीज़न इस स्टडी में बताया गया है कि शायद इसके कारण पुरुषों में SARS-CoV-2 सेल के अंदर एंट्री आराम से पा जाता है और यही रीज़न है कि पुरुष इसके कारण ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। भारत में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। पिछले महीने मुंबई में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि पुरुष संख्या में भी ज़्यादा हैं और उनमें जो केस की सिवियरिटी है वो भी महिलाओं से ज़्यादा होती है। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो इस स्टडी में एग्जैक्टली नहीं बताया गया था, लेकिन उन्होंने भी सजेस्ट यही किया था मुंबई की स्टडी में कि ACE2 कुड बी द रीज़न। अब ये सारी स्टडीज़ हमारे काम में कैसे आएंगी? तो देखिए, दुनिया में कई जगहों पर इस वक्त वैक्सीन पर काम चल रहा है, कई जगह दवाइयों पर भी चल रहा है। उनमें से कई सारी दवाइयाँ यही ट्राई कर रही हैं कि ACE2 और SARS-CoV-2 का जो ये मिलन है, ये अटैचमेंट है, इसको किसी तरह से रोक दिया जाए। और ये कैसे रुकेगा? जब आप ACE2 के खिलाफ एंटी ACE2 एंटीबॉडी बना देंगे। तो इस पर कई दवाइयों में यही मैकेनिज्म को ब्लॉक करने के लिए काम चल रहा है। कुछ स्टडीज और हुई हैं इस बारे में कि पुरुष अफेक्टेड क्यों है ज़्यादा। तो एक स्टडी वेस्टर्न जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में प्रकाशित हुई थी। वो ये प्रपोज करती है कि पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है और महिलाओं में होता है XX। तो देखिए, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जीन्स हैं वो पाए जाते हैं X क्रोमोसोम पर। तो 2 X क्रोमोसोम होने के कारण महिलाओं में इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर है, लेकिन पुरुषों में X और Y, तो यहाँ पर केवल एक क्रोमोसोम है X जिसके कारण इम्यूनिटी डिटरमाइन हो रही है, तो इसीलिए पुरुष इसके कारण ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग। पूरी दुनिया में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं और इसीलिए उनके फेफड़े और रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से कमज़ोर होते हैं। तो जब ऐसे में SARS-CoV-2 अटैक करता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, तो वो बहुत ही आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम उसे तेज़ी से फाइट ऑफ भी नहीं कर पाता। यही रीज़न है कि उनमें लक्षण भी ज़्यादा सीवियर होते हैं और उन्हें ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। दूसरी ओर महिलाओं में स्मोकर्स का प्रतिशत कम होता है, इसीलिए महिलाएं संक्रमित भी कम हो रही हैं और ठीक भी जल्दी हो रही हैं अगर इन्फेक्ट हो भी जाती हैं। तो स्मोकिंग वाला फैक्टर चाइना, इटली और US जैसे देशों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी देशों में स्मोकर्स का ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी हाई है और जो पेशेंट्स आए हैं उनमें ज़्यादातर में ये देखा गया है कि वो पहले स्मोक करते थे या फिर स्मोकर्स हैं अभी भी। तो ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो इस तरह से कई रीजंस हैं कि पुरुष महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं कोविड-19 के कारण। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।